જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધા વૈષ્ણવોને. જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ વૈષ્ણવોને ગાવું છે મંગલાચરણ? Anybody wants to sing મંગલાચરણ? કેટલી વારમાં આવે છે જય શ્રી પધારે જય છે? શ્રી આવે જ છે, પધારે જ છે. મંગલાચરણ તમારે ગાવું છે? કલ્પેશ, go. હા, Can you sing મંગલાચરણ? ઓકે. Okay. ચિંતા સંતાન હંતારો તત્પાદાંબુજ રેણવ શ્રિયાનામ તાનિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુર યજ્ઞો ગ્રહતો જંતુ સર્વ દુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसो पंचदा हृदये मम। ગોવર્ધનનાથ કી જય. બધા વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી પધારી ગયા છે આપણી સાથે. તો બધા વૈષ્ણવોને વિનંતી કે પોતાનો ઓડિયો મ્યુટ પર રાખશે. આપણી સાથે કલ્પેશ અંકલ પણ છે, તો કલ્પેશ અંકલ જયશ્રીનું ક્વિકલી ઇન્ટ્રોડક્શન કરશે અને એના પછી જયશ્રીને વિનંતી કે એમની વાણીનું વચનામૃતથી અમને કૃતાર્થ કરજો. ધન્યવાદ, પ્રણામ છે. આશીર્વાદ થઈ જશે. आशीर्वाद दंडवत प्रणाम विशाल जयश्री। आशीर्वाद कल्पेश भाई। साउथ की बैठकों में आपका भी अभिमान हुआ था। अनिरुद्ध बाबाश्री के साथ हम आए थे आपका दर्शन के लिए। आपके बारे में तो जितनी आपकी उम्र है उतना ही आपका प्रभाव है, उतना ही आपका बड़ा परिचय है। मेरे ख्याल से अगर पूरा लाभ ले लूं तो आपका थोड़ा समय मैं ज्यादा ले लूंगा, तो आपकी याज्ञा और माफी चाहता हूं, बट मुझे लोगों को बताना ही है कि आप कितने प्रभावशाली हैं। तो मैं सर्व वैष्णव को बताना चाहता हूं कि अखिल भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्री महाप्रभु जी का तद आत्मा श्री विठलेश्वर प्रभुचरण, जिसे हम गोसाई जी प्रभु परम दयाल कहते हैं, प्रभुचरण की संस्थापित पुष्टि मार्ग के द्वितीय ग्रह के पावन परंपरा में श्री गोविंद राय जी, श्री कल्याण राय जी, श्री हरिराय महाप्रभु जी, जिसे हम महाप्रभु जी भी कहते हैं और महासागर भी कहते हैं, श्री गोकुलोत्सव श्री योगी गोपेश्वर जी के पुनित वंश में श्री महाप्रभु जी के 70वीं पीढ़ी में आप श्री का प्रादुर्भाव हुआ था। बाल्यकाल से ही आप सेवा रसिक, मेधावी और अध्ययन में तत्पर रहे। विद्यार्जन में आप सदा अग्रसर रहे। निबंध लेखन, खेलकूद में आप श्री सदा निपुण रहे। आप वल्लभ कुल की तो प्रतिभा हमेशा मल्टी फंक्शनल होती है।
कोई एक एक चीज होती है तो वो मनुष्य होता है साधारण, लेकिन वल्लभ के पास सदा छह छह प्रतिभाव होते हैं। आप श्री की प्रवचन की शैली सुंदर होने के कारण विद्यालय के मुख्य अध्यापक ने हर शुक्रवार विद्यार्थियों को भागवत गीता आदि शास्त्रोत्कार में पर व्याख्यान और पठन पाठन की मंजूरी भी दे दी। बहुत बड़ी बात है इतनी छोटी उम्र में। चेन्नई महानगर के श्री गोपीनाथ जी के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में पश्चिम मार्ग के विद्वान श्री श्याम मनोहर लाल जी जो बंबई में पधारे हैं, इनकी उपस्थिति में श्री भागवत जी पर सार घरपाद व्याख्यान प्रदान किया जो सराहनीय है। विद्यार्जन में विशेष रुचि होने के कारण संप्रदाय में परम विद्वान नित्य गोलोक स्वामी श्री चंद्र गोपाल जी जो बड़ौदा के स्थित थे, इस कि उनके पास आप पधारे और अध्ययन का प्रारंभ बड़ा भाग्यशाली अवसर है। षोडश ग्रंथों के साथ साथ प्रमेय रत्नावरण ग्रंथ की पुष्टि विवेक, पुष्टि भक्ति, अधिकार विवेक, सर्वात्म भाव विवेक, फल विवेक, पुष्टि मार्ग लक्षणानी जो आज हम जिनका हम आपके मुखारविंद से इस वाणी का अलभ्य लाभ उठाएंगे, सेवा रेला आदि, ये सारे जितने हमने आप अभी पढ़े वो हमने कभी, मेरे ख्याल से हमारे पास ये इसका कोई नॉलेज नहीं है। हम हमारे लिए सब ये सारे टॉपिक बिल्कुल न्यू है। आपका स्थायी निवास चेन्नई महानगर में है, जहां आपके सेवियर श्री विठलनाथ जी के मनोहर स्वरूप की सेवा करते हैं। आपका प्रवास, इनके बारे में तो क्या कहूँ सर। आप श्री ने भारतवर्ष में तथा बाहर के प्रदेश में पधार कर मार्ग का प्रचार प्रसार किया है, जैसे कोयम्बतूर, बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, खामगांव, अकोला, जलगांव, भरूच, जंबूसर, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, उपलेटा, पोरबंदर, बनारस, दुबई, सिंगापुर, 20 से 25 इंडिया के सारे सारे गांव और हिंदुस्तान के कोई शहर बाकी नहीं रह गए। आप श्री ने 2012 में चेन्नई महानगर के वैष्णवों को लेकर सौराष्ट्र की यात्रा भी संपन्न की। 2016 में बड़ौदा में नित्य लीला गोस्वामी श्री चंद्रगोपाल जी महाराज जी की शिविर में आप श्री ने भगवद गीता और 2018 में भरूच में पुष्टि मार्ग साधना सोपान तनुवित्तजा सेवा इतम विषयों के पर अध्ययन शिविरार्थियों का वो कराया। 2017 में जून में आप श्री दुबई पधारे और ब्रह्मवाद के विषय पर आप श्री ने व्याख्यान किया। पुनः 218 में आप श्री ने पुष्टि मार्ग लक्षणानी ग्रंथ पर, मेरे लिए ये तो सही बहुत भाग्य की बात है कि ये विषय पर मुझे आज ज्ञान मिलने वाला है, प्रवचन किया और रसिया के कार्यक्रम भी सुंदर आयोजन किया। इस प्रकार प्रतिवर्ष आप श्री दुबई पधार कर वैष्णव सुश्री को मार्गीय अध्ययन कराकर उनका पोषण कर रहे हैं। 2017 की नवंबर में मुंबई और अहमदाबाद में लगभग 200 वैष्णवों के संग आप श्री ने अढ़ेल, चरणाट, बनारस और वहां की यात्रा का जो विविध कार्यक्रम जैसे नंद महोत्सव, विवाह खेल आदि, मनोरथ, प्रयाग स्नान इति का खूब सुंदर आयोजन रहा। बनारस में षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज श्री ने के साथ पुष्टि संप्रदायों का पर आप श्री का प्रवचन खूब सराहनीय था। आप पीठाधीश्वर श्याम मनोहर जी से आपका संलग्न है, उसी से ही आपकी काबिलियत का हमें पता चल जाता है कि आप हीरे हो और वो आपके हीरक हैं, आपको उसने पहचान लिया है। सन 218 में चैत्र मास के यमुना जी के उत्सव पर आप श्री ने हवेली में श्री यमुना जी का सुंदर मनोरथ संपन्न किया। वो यमुनाष्टक पर व्याख्यान द्वारा आप श्री ने यमुना जी के स्वरूप में को अति सूक्ष्मता से समझाया, सूक्ष्मता से। पुनः श्री महाप्रभु जी का उत्सव आप श्री की विद्यमानता के में संपन्न हुआ, जहां आप श्री ने अवशिष्ट यमुनाष्टक ग्रंथ पूरा किया। शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, सभी वैष्णव ने महाप्रसाद लिया। वल्लभ निकेतन हॉल में विशाल समुदाय, आपका नाम भी विशाल है आपका इस बीच में आप श्री का सम्मान हुआ और आप श्री ने आयोजक समिति के ऊपर ना उड़ाकर आशीर्वाद दिया। यूं तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन मैं अगर आज्ञा चाहो तो मैं इनको पूरी करूं, 1-2 मिनट और ज्यादा लगेगी, लेकिन मुझे सबको बताना मेरे लिए एक बड़ी उत्साह की बात है। श्री महाप्रभु जी के उत्सव पर ही वल्लभाचार्य विद्यासभा द्वारा संचालित वैष्णव महाविद्यालय में आप श्री ने श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन पर और कथन पर अंग्रेजी में व्याख्यान प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि थोड़ा सा आप
इसमें अंग्रेजी का मिश्रण भी करेंगे। आपसे विनंती है। आप श्री का भव्य सम्मान हुआ, जिससे मीडिया और पेपर में भी प्रसारित किया गया। आप श्री की निश्रा में श्री महाप्रभु जी का उत्सव भव्य रीत से संपन्न हुआ। 2018 में श्री गुसाई जी के उत्सव पर कोचिन वैष्णवों की विनंती पर आप श्री पधारे और भावरे कुर्तिर श्रृंगार कल्प द्रुम नाम का लघु ग्रंथ आप श्री का प्रवचन था। 2018 में आप श्री ने यहाँ बेटी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपको बहुत बधाई हो। श्रावण मास में बेटी जी ने प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चेन्नई में त्रिदिवसीय आयोजन हुआ। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ पर समग्र टीका समेत विशेष रूप से श्री हरिजाई जी कृत टीका के आधार पर एक ग्रंथ का श्रवण करवाया। श्री विठलेश प्रभु में बगीचा के हिंडोला का मनोरथ हुआ। श्री वल्लभ निकेतन के विशाल हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, रास, गरबा, नाटिका का आयोजन हुआ। समग्र वैष्णव ने महाप्रसाद लिया। आप श्री के परिवार के समग्र वल्लभ कुल परिवार विराजमान रहे, बहुत बड़ी बात है। 2019 में नागपुर में श्री महाप्रभु जी के उत्सव पर आप श्री का भव्य सम्मान हुआ। एक विशाल शोभा यात्रा में के साथ साथ 3 दिवसीय सत्संग प्रवचन का भव्य कार्यक्रम रहा। 2019 में राजकोट वैष्णव समाज ने नव विलास का आयोजन किया। आप श्री की निश्रा में महोत्सव का विशेष आनंद प्राप्त हुआ। 2020 और 21 में कोरोना महामारी के समय आप श्री ने जूम के माध्यम से, यानी आपने आपका श्रम और विश्राम जरा भी यानी नहीं छोड़ा। इस देश विदेश के अनेक वैष्णवों को सुबोधिनी जी, विवेक धैर्य आश्रय, नवरत्न तिथि जैसे अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया, जो YouTube पर आज भी उपलब्ध है। वर्तमान समय में भी आप YouTube के माध्यम से जैसे आज हमारे पर कृपा कर रहे हैं। देश विदेश में वैष्णवों को मार्गीय अध्ययन कराकर आप उनका पोषण कर रहे हैं। 2022 की जनवरी में आप श्री देश विदेश के अनेक वैष्णवों के साथ ब्रज यात्रा करी, जहां अन्नकूट, कुनवारा, 56 भोग, दीपदान, रास गरबा इति जैसे विविध मनोरथों का खूब सुंदर आयोजन रहा। आप श्री विठलेश प्रभु और हरिराय जी में संपूर्ण आसक्त है। आप यह तो आप ही नहीं के तो परंपरा में है। चेन्नई, पुणे और जम्बूसर में विराजमान सर्व भगवत स्वरूपों का सुंदर सेवा समर्पित करते हैं। प्रवास में श्री विठलेश प्रभु को साथ पधराकर सेवा सामग्री समर्पित करते हैं। सेवा, श्रृंगार, सजावट में आप श्री विशेष रुचि लेते हैं। प्रणालिका और परंपरा के आप आग्रही हैं। आप श्री का स्वभाव बहुत सराहनीय है। आपके मन से उदार स्वभाव के हैं। वैष्णव के साथ हमेशा मधुर वचन द्वारा हास्य बातचीत करना, कभी वैष्णव को क्रोध नहीं करना, किसी की भी आलोचना नहीं करना, बहुत बड़ी बात है। 84 वैष्णव में एक विठलेश जी को एक वैष्णव ने इनसे ये वरदान मांगा था, इन्होंने उनसे सराहना की थी कि मुझे जीवन में कभी वल्लभ कुल की आलोचना नहीं करनी है। बस वैसा प्रभु के पास उन्होंने आशीर्वाद मांगा था। ऐसे ही आपके पास हमारी ये अपेक्षा रहती है। सभी वैष्णव से सुखद मधुर संबंध बनाए रखना, समाधानात्मक पथ पर चलना और आपकी विशिष्टता है। समस्त वल्लभ कुल एवं वैष्णव के परम आध्या कुल देवी श्री गौरनाथ जी के चरणों में यही निवेदन है कि आप श्री संप्रदाय के धुरंधर होनहार आचार्य बने, मार्ग का सर्वत्र प्रचार प्रसार करे, वैष्णव सृष्टि का पोषण करे एवं वैष्णव के आप सदा वल्लभ बनकर विराजे और प्रश्नोत्तरी की निज शैली द्वारा अनेक ग्रंथ हृदय में करताते रहें। जुग जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो। इसी मुझे इतना हार्दिक आपका जो मुझे वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेजल बाल ने जब मुझे कहा, मैं इतना उत्कंठ था कि भाई मुझे कहीं और भी जाना है, फिर भी मैंने बोला ये मैं करूंगा, ये मैं अपना प्रिविलेज छोड़ूंगा नहीं। और आपसे इतने दर्शन करने का जो लाभ हुआ है, तो बस आगे न कह के मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपकी वाणी करके हम जितने यहाँ मौजूद है वैष्णव पर कृतार्थ करिए। वल्लभाधीश की जय। अब आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। शायद ही किसी ने मेरा इतना लंबा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। काफी सारे वैष्णव इंट्रोडक्शन तो पढ़ते हैं, लेकिन इतना लंबा शायद ही किसी ने पढ़ा होगा आज तक का। तो आप भी थोड़ा सा जल बहुत ले खुशी लीजिए। थी। मैं ये नहीं चाहता था कि जरा सा भी कम पढ़ूं ताकि मैं दोष में आ जाऊं। मुझे ये सराहना सबको करवानी थी
कि आपके बारे में अगर एक आप जानते हैं तो पता चले कि वल्लभ कितने प्रतिभाशाली है और हम कितने नसीबदार है, कितने भाग्यवंश है कि वल्लभ कुल के साथ हमारा इतना समागम हो रहा है, सानिध्य हो रहा है, हम उनके निश्रा में पल रहे हैं ऐसा। बड़ों के आशीर्वाद है, वैष्णव का स्नेह है, तो गाड़ी चल रही है। चलो तो अपन फिर आज के सत्संग सत्र का अपन आरंभ करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण कृपा सत्संग मंडल के साथ जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णव का मैं विशाल बाबा चेन्नई से खूब खूब स्वागत करता हूँ। सेजलबेन शाह के मनोरथ स्वरूप प्रथम बार आप सब वैष्णव के साथ इस प्लेटफॉर्म पर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप वैष्णव का मुझे इस मंच पर बुलाना इस बात का संकेत है कि श्री महाप्रभु जी की मुझ पर अतिशय कृपा है कि पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को और पुष्टि मार्ग के मूल तत्वों को मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास कर सकूं। आज अपन सब पीढ़ियों से वैष्णव है, शायद कोई फर्स्ट जनरेशन होंगे, कोई सेकंड, कोई थर्ड जनरेशन वैष्णव भी शायद अपने ग्रुप में शामिल होंगे। लेकिन अपने में से ऐसे कितने वैष्णव हैं जो पुष्टि मार्ग के बारे में 10 मिनट कुछ बोल सकते हैं लगातार? अपन पुष्टि मार्ग के बारे में क्या जानते हैं कि अपन 10 मिनट पुष्टि मार्ग के बारे में बोल सकें? ऐसा कुछ अपन जानते हैं पुष्टि मार्ग के बारे में? अपने में से शायद ही कोई होंगे जो लगातार 10 मिनट पुष्टि मार्ग के बारे में कुछ बोल सकते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब हमारे एक प्रोफेसर थे, वो हम सबको एक बात बोलते थे कि यू डोंट नो दैट यू डोंट नो यू डोंट नो। यानी आप ये नहीं जानते हो कि आप कुछ नहीं जानते। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, पर वास्तव में वो कुछ नहीं जानता। पुष्टि मार्ग के बारे में आज ज्यादातर वैष्णव सृष्टि की हालत यही है। उनको लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, पर वास्तव में वो बहुत कुछ नहीं जानते। पुष्टि मार्ग लक्षणानी ये जो ग्रंथ है, श्री हरिराय महाप्रभु जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जहां पे 20-22 श्लोकों के द्वारा श्री हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग के लक्षणों को समझा है। जिसने भी इन 20 श्लोकों का अध्ययन कर लिया ना, तो संपूर्ण पुष्टि मार्ग इसके अंदर आ जाएगा। इससे बाहर पुष्टि मार्ग में और कुछ भी नहीं है। लेकिन पुष्टि मार्ग के लक्षणों को समझने से पहले अपन को पुष्टि मार्ग को समझना पड़ेगा, और सबसे पहले पुष्टि मार्ग शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा कि पुष्टि मार्ग यानी क्या। पुष्टि मार्ग 2 शब्दों से बनता है, एक पुष्टि और एक मार्ग। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई पुष्टि क्या है, तो 99% वैष्णव एक ही जवाब देंगे कि पुष्टि यानी ठाकुर जी की कृपा। तो क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है अपने मार्ग में? पुष्टि शब्द का और कोई अर्थ नहीं, बस ठाकुर जी कृपा, खत्म। पुष्टि शब्द का एक और अर्थ जो अपन को श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद में प्राप्त होता है, वो है पोषणम तद अनुग्रह इति पुष्टि। पुष्टि का अर्थ है पोषण करना। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी एक डॉक्टर के स्थान पे, जैसे एक डॉक्टर जीव के अंदर रही हुई अशुद्धियों को दूर करके उसके शरीर का पोषण करता है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी जीव के अंदर रही हुई अशुद्धियों को दूर करके उसके भाव का पोषण करते हैं। श्री बालकृष्ण भट्ट जी, जिनको अपने संप्रदाय में अपन लालू भट्ट जी के नाम से भी जानते हैं, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम प्रमेय रत्नार्णव है। उस ग्रंथ में आप पुष्टि शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि बलवत प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वक स्वपादा वाप्ति साधकत्व नाम महापुष्टित। जीव को ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति करने में बाधक बनते बलवान से बलवान प्रतिबंधों को जहां पे ठाकुर जी खुद दूर कर दे, अथवा उनको दूर करने की व्यवस्था कर दे और खुद के चरणारविंद की प्राप्ति करा दे, ये ठाकुर जी की महापुष्टि है। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि पुष्टि स्वार्था परार्था। तो पुष्टि मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, एक स्वार्था पुष्टि और एक परार्था पुष्टि। ठाकुर जी 2 प्रकार से कृपा करते हैं जीव के ऊपर, एक स्वार्था और एक परार्था।
स्वार्था शब्द का अर्थ बनेगा स्व अर्था। स्व अर्था यानी जीव के लिए, जो जीव है उसके किसी विषय को लेकर जब ठाकुर जी कृपा करें वो स्वार्था पुष्टि। और ज्यादातर स्वार्था पुष्टि में आपको लौकिक उदाहरण ही मिलेंगे। लौकिक में जब आपको लगता है कि अरे ये काम ठाकुर जी कृपा से मेरा सिद्ध हो गया, तो समझो ठाकुर जी ने आपके ऊपर स्वार्था कृपा करी है। आपको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आपने टिकट वगैरह बुक कर ली, लेकिन जाने से पहले आप बीमार पड़े, लेकिन सही समय पर ठाकुर जी ने आपको ठीक कर दिया और आप आपके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से आप बाहर जा पाए, ये ठाकुर जी की कृपा। अपन होता है अरे ठाकुर जी कृपा से मैं सही समय पर ठीक हो गया, या सही समय पर। इंडिया में अभी काफी लोगों को रिजर्वेशन की प्रॉब्लम होती है ट्रेन में, तो काफी सारे वैष्णव बोलते हैं अरे सही टाइम पे हमको कंफर्म टिकट मिल गई तो हम आ गए। तो ये ठाकुर जी की स्वार्था कृपा। ठाकुर जी कृपा से कितनी बार अपन बोलते हैं कि अरे मेरे लड़का या लड़की के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, लड़का नहीं मिल रहा था, पर ठाकुर जी कृपा से मिल गया और आपके बच्चे की शादी हो गई, ये भी ठाकुर जी कृपा। ठाकुर जी कृपा से आपकी लॉटरी लग जाए, वो भी ठाकुर जी कृपा। कोविड के टाइम पे मैंने एक बात बताई थी। कोविड जब इंडिया में आया था, जब पहला लॉकडाउन इंडिया में लगा था, वो टाइम था लगभग मार्च एंड का। अब मार्च एंड का जो टाइम है इंडिया में, वो इंडिया में फाइनल एग्जाम्स का टाइम है। जो स्कूल में और कॉलेज में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में होते हैं। तो उस टाइम पे कोविड के कारण बिना एग्जाम्स के सरकार ने सारे बच्चों को पास कर दिया। तो जो बच्चा जिसको उम्मीद भी नहीं होगी कि इस साल मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको भी मन में आएगा कि ठाकुर जी कृपा से ये साल तो मेरा निकल गया। ये स्वार्था कृपा है। जहां पे ठाकुर जी जीव के किसी विषय को लेकर कृपा करें वो स्वार्था कृपा। स्वार्था कृपा में तो बहुत बार जीव को इस बात का अंदाज भी नहीं होता, उसको अनुभव भी नहीं होता कि उसका जो ये कार्य है वो ठाकुर जी की कृपा से सिद्ध हुआ है। दूसरे प्रकार की जो पुष्टि ठाकुर जी करते हैं वो है परार्था कृपा। परार्था कृपा को ही अपने या दूसरे शब्दों में अपन शुद्ध पुष्टि भी कहते हैं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि जहां पे जीव के भाव का पोषण हो और वो ठाकुर जी की सेवा की तरफ मुड़े। ठाकुर जी जब कृपा करके अपनी निज सेवा प्रदान करते हैं, वो ठाकुर जी की परार्था कृपा। इससे पहले जो ठाकुर जी ने कृपा करी उसमें उनने निज सेवा प्रदान नहीं करी है, उसमें जीव के कार्य सिद्ध कर दिए खाली। लेकिन दूसरी जो कृपा ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी जीव के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि अगर वो कहीं बाहर भटकता हो, कहीं लौकिक में अगर व्यस्त हो, तो वो छुड़वा के ठाकुर जी अपनी सेवा प्रदान करें, वो ठाकुर जी की परार्था कृपा। दशम स्कंद के अंतर्गत आती ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं वो सभी परार्था पुष्टि का ही प्रतीक है। दशम स्कंद की अनेक लीलाओं के द्वारा ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों के चित्त को आकर्षित किया, उनका निरोध अपने में सिद्ध किया और धीरे धीरे उनका लौकिक छुड़ाया और खुद की सेवा प्रदान करी। उनके भाव का पोषण किया ठाकुर जी ने, और रास पंचाध्यायी तक वो पूरी तरह से उनकी आसक्ति ठाकुर जी में हो गई थी। तो शॉर्ट में, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, तो जहां पे फोकस सिर्फ और सिर्फ जीव के ऊपर है वो स्वार्था कृपा, और जहां पे फोकस सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी या उनकी सेवा के ऊपर है वो परार्था कृपा। तो ये पुष्टि शब्द का अर्थ है। ठाकुर जी दो प्रकार से जीव के ऊपर कृपा करते हैं, तो ये है पुष्टि। फिर आता है मार्ग। मार्ग शब्द के भी संस्कृत व्याकरण अनुसार दो अर्थ बनते हैं, मृजस शुद्धौ और मृग अन्वेषण। मृजस शुद्धौ यानी जिन साधनों से अपने अंदर रही हुई अशुद्धि दूर होती हो वो मार्ग। तो पुष्टि भक्ति में बाधक बनती जितनी भी अशुद्धियां हैं, जिन साधनों से वो अशुद्धियां दूर होती हो वो पुष्टि मार्ग। और दूसरा अर्थ है मृग अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना, ढूंढना। तो जिन साधनों से आप पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति को ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो, वो पुष्टि मार्ग है। और अपने पुष्टि मार्ग में ये दोनों अर्थ लागू पड़ते हैं। पुष्टि मार्ग क्या है अगर कोई आपसे पूछे, तो आप शुद्धि वाला अर्थ भी बता सकते हो और आप अन्वेषण वाला अर्थ भी बता सकते हो। ये दोनों ही पुष्टि मार्ग है। एक, या तो आप पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति को खोज रहे हो, या तो फिर जिन साधनों से आपके अंदर अशुद्धि आ गई, जिस वजह से आप सेवा नहीं कर पा रहे हो या मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उन अशुद्धियों को कैसे दूर करें, वो पुष्टि मार्ग है। जहां पे उपाय बताए गए हैं कि आप उन अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हो, वो पुष्टि मार्ग है।
तो ये जो ग्रंथ है पुष्टि मार्ग लक्षणानि, इस ग्रंथ में श्री हरिराय जी ने शुद्ध पुष्टि के लक्षण बताए हैं। स्वार्था पुष्टि के अपने लक्षण नहीं बताए हैं, परार्था पुष्टि के अपने ग्रंथ में अपने लक्षण बताए हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्ग क्या है। किसे आप शुद्ध पुष्टि मार्ग कहोगे? आप लोगों से मैं पूछूं पुष्टि मार्ग क्या है, तो आप लोग एक लाइन में बोल के खत्म हो जाओगे कि भाई पुष्टि मार्ग यानी ठाकुर जी की कृपा। पर क्या इसके सिवाय पुष्टि मार्ग में और कुछ नहीं है? क्या भाई यही बोल के अपन अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेंगे? आपके बच्चे या आपके आगे की पीढ़ी अगर आपसे पूछे कि भाई ये क्या है, ये संप्रदाय जो आप फॉलो कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप उसके सिद्धांतों का पालन कर रहे हो, क्या है ये, अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे? तो वो जवाब देने के लिए ही ये ग्रंथ है कि जहां पर श्री हरिराय जी ने अपन को 20 श्लोकों के द्वारा शुद्ध पुष्टि मार्ग के लक्षण समझाए हैं। तो यहाँ पे पहले श्लोक का आरंभ करते हुए, उस ग्रंथ का आरंभ करते हुए आपसे लिखते हैं कि सर्व साधन राहित्यम फलाप्तो यत्र साधनम फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। जहां पे फल प्राप्ति के लिए बताए गए जितने भी साधन हैं उनका अभाव हो, जहां पे फल ही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। यहां सबसे पहले तो अपन को फल शब्द को समझने की जरूरत है कि फल यानी क्या। तो फल का अर्थ है बीज की अंतिम दशा। जो बीज है उसकी जो अंतिम दशा है उसको फल कहते हैं। इस संसार में भगवान से बढ़कर और कोई फल नहीं है। भगवान सिवाय सब फूल पत्ता और कांटा ही है। वास्तव में अगर कोई फल है तो वो भगवान है। जिस जीव को भगवान रूपी फल की प्राप्ति हो गई उसको और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। लेकिन जिस जीव को बहुत कुछ प्राप्त हो गया है लेकिन अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उस जीव को अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। इसका प्रमाण आपको महाभारत में मिलेगा। महाभारत के नारायण और नारायणी सेना के प्रसंग से आप सब परिचित हो गए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ठाकुर जी के पास जाते हैं। दोनों अलग अलग हेतु से जाते हैं। एक उनके मस्तक के पास जाके बैठता है, एक उनके चरणारविंद के पास जाके बैठता है। दुर्योधन बोलता है कि मेरे को आपकी पूरी सेना चाहिए, और अर्जुन बोलता है मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। और युद्ध का परिणाम आप सबके सामने है कि अंत में विजय किसकी हुई? पूरी भगवान सिवाय दुर्योधन के पास सब कुछ था। ऐसी कोई चीज नहीं थी दुर्योधन के पास जो उसके पास नहीं होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, वो थे ठाकुर जी। और अर्जुन के पास सबसे ज्यादा महत्व के अगर कोई थे तो वो ठाकुर जी थे। और अंत में अर्जुन यानी पांडवों की ही विजय हुई युद्ध में। तो श्री हरिराय जी अपन को यहाँ ये समझाते हैं कि पुष्टि पुरुषोत्तम जो है वो किसी भी साधनों से साध्य नहीं है। आप पुष्टि पुरुषोत्तम को साधनों से प्राप्त नहीं कर सकते, और जो साधनों से प्राप्त हो जाए वो पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। भगवत विभूति हो सकती है, ठाकुर जी के कोई अंश अवतार हो सकते हैं, कला अवतार हो सकते हैं, उनकी कोई विभूति हो सकती है, कोई अन्य देवी देवता हो सकते हैं जिनको आप साधन के द्वारा प्रसन्न कर लो और प्राप्ति कर लो। लेकिन पुष्टि पुरुषोत्तम को आप साधनों से प्राप्त नहीं कर सकते। जो साधन से प्राप्त हो जाए वो पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं है। उनको भूल से भी आप पुष्टि पुरुषोत्तम मानना नहीं। आप लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करो और लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा कर दे, तो ये वास्तव में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। आपने पाठ किया, आपको उस पाठ का फल मिला। साधन किया, साधन का आपको फल मिला। ये पुष्टि मार्ग नहीं है। जहां पे सर्व प्रकार के साधनों का अभाव है और जहां पे ठाकुर जी ही खुद साधन है, वो पुष्टि मार्ग है। और इसका प्रमाण अपन को 201 वैष्णव की वार्ता में मिलता है कि जहां पे अकबर श्री गुसाई जी से प्रश्न पूछता है कि भाई साहेब कैसे मिले। अकबर के पूछने का तात्पर्य कि भाई भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो गुसाई जी जवाब देते हैं कि जैसे हम और आप मिले। अकबर राजा था, और जब अकबर ने यह प्रश्न पूछा तो गुसाई जी को छोड़ के कोई ऐसा संत महात्मा महापुरुष वहां पे नहीं था पूरे भारतवर्ष में जिसके पास इस प्रश्न का उत्तर हो कि भाई भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। सिर्फ और किसी ने अकबर को सुझाव दिया कि अपन जाके गुसाई जी से पूछेंगे। तो गुसाई जी को तो पहले महल आने का आमंत्रण दिया, तो गुसाई जी ने मना कर दिया। गुसाई जी ने बोला अकबर को बोलो खुद यहाँ आएगा। तो अकबर खुद गुसाई जी के पास आता है
और गुसाई जी से जब वो ये प्रश्न पूछता है कि साहेब कैसे मिले, तो गुसाई जी जवाब देते कि जैसे हम और आप मिले। राजा चाहे तो प्रजा से जब चाहे तब मिल सकता है, लेकिन प्रजा चाहे कि मैं जाके राजा से मिलूं तो जरूरी नहीं कि प्रजा राजा से आराम से मिल सके। आप लोग यूएस में बैठे हो, आप लोग चाहो कि चलो अपन जाके प्रेसिडेंट से मिलके आ जाए आज, भले ही आप वॉशिंगटन में क्यों ना रहते हो, तो कोई गारंटी नहीं कि आपको प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। या इंडिया में भी वैष्णव है, सोचे चलो कल दिल्ली की टिकट कटा के अपन मोदी जी से मिलके आ जाए, तो कोई आप गारंटी नहीं कि आपको मोदी जी से आपको उनके साथ आपकी कोई मीटिंग हो जाए। लेकिन अगर चुनाव का टाइम है, वो सामने से आएंगे आपसे मिलने, वो खुद अगर चाहेंगे आपसे मिलना, तो राजा से मिलना आपके लिए कठिन नहीं होगा। लेकिन अगर जो राजा नहीं चाहेगा आपसे मिलना, तो आप चाहे जितने प्रयत्न कर लो, पर आप राजा से नहीं मिल सकते, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते, आप भारत के प्रधानमंत्री से इतनी सरलता से नहीं मिल सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जीव चाहे जितने प्रयत्न कर ले, लेकिन अगर ठाकुर जी को मिलना होगा, तो ठाकुर जी मिलना चाहेंगे तो बिना किसी प्रयत्न के भी मिल जाएंगे। और अगर ठाकुर जी ने सोचा होगा कि नहीं भाई अभी मेरे को इससे नहीं मिलना है, तो आप चाहे 100 प्रयत्न कर लो, ठाकुर जी आपको प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन ठाकुर जी चाहेंगे तो सरलता से आपको मिल जाएंगे। और यही बात कठोपनिषद भी अपन को समझाता है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणते तेन लभ्य तस्सेष आत्मा विवृणते तनम स्वाम। कि भगवान प्रवचनों से प्राप्त नहीं होते। आप सोचो कि हम सभी बालकों के बैठ के प्रवचन सुन ले, मैं सोचूं कि मैं दिन भर बैठ के प्रवचन करता रहूं तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, तो भगवान प्रवचनों से प्राप्त नहीं होते, न मेधया न बुद्धि से प्राप्त होते हैं। आप लोग सोचो कि भाई हम तो बनिया है, तो हम तो बुद्धि दौड़ा के भगवान को प्राप्त कर लेंगे ना। आप बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ना तर्क करके प्राप्त कर सकते हो, न वितर्क से प्राप्त कर सकते हो, और अंत में ना ही आप कुतर्क करके भगवत प्राप्ति कर सकते हो। न बहुना श्रुते न बहुत ज्यादा भगवान के बारे में सुनने से अथवा तो वेद के पठन पाठन से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी साधनों से आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो। तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो ये तो उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनका ये खुद वर्ण करते हैं, जिनको ये प्राप्त होना चाहते हैं, ये उन्हीं को प्राप्त होते हैं। आप के करे गए साधनों से आप सोचो कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको ये खुद प्राप्त होना चाहते हैं। इसी के आधार पर हिंदी में कविता भी है, हाथ पकड़ लो बढ़ के तुम्ही या हमको करीब आ जाने दो। हाथ पकड़ लो बढ़ के तुम, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये पुष्टि मार्ग है। भाई मेरे में ऐसी ताकत ही नहीं है, मेरे में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं आपको आपको पकड़ सकूं। आप सामने से आकर अगर जो मेरे को पकड़ लो तो मैं आपको पकड़ सकता हूं। मेरे में तो इतना सामर्थ्य भी नहीं कि मैं भगवान को पकड़ सकूं। हमको करीब आ जाने दो, ये मर्यादा मार्ग है, क्योंकि इसमें साधनों से प्राप्ति है। मैं करीब आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा तो मैं आपको पकड़ सकता हूं, ये मर्यादा मार्ग है, क्योंकि यहाँ पे साधन है और साधन से फल प्राप्ति है। तो यहाँ पे एक मुख्य प्रश्न ये उठता है कि पुष्टि मार्ग में अगर जो सर्व साधनों का अभाव है, तो फिर आज अपन सेवा क्यों करते हैं? अगर जो पुष्टि मार्ग में किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर अपन ठाकुर जी की सेवा क्यों कर रहे हैं? अपन किस कारण से ठाकुर जी की सेवा करते हैं? जितने भी वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, आप लोगों को अगर आइडिया हो तो आप लोग जवाब दो कि भाई अपन ठाकुर जी की सेवा क्यों करते हैं, आज किस कारण से करते हैं? किसी को भी कोई आइडिया है कि आप क्यों ठाकुर जी की सेवा करते हो? वार्ता जी भी आप उठा के देखो तो महाप्रभु जी गुसाई जी हर वैष्णव को यही आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म संबंध देने का तो पूछते हैं कि जे अब कहा आज्ञा है, तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं तुम भगवत सेवा करो। ठाकुर जी को स्वरूप तुम्हारे पास जो हो सो पधराई लाओ, हम आपको पुष्टा देंगे। तुम भगवत सेवा करो, नीकी भांति सुसेवा करो। प्रश्न ये है कि अगर जो पुष्टि मार्ग में अगर निस्साधनता का मार्ग है, सर्व साधनों का अभाव है, तो फिर सेवा क्यों करें? फिर क्या सेवा साधन नहीं है? तो एक बात अपन सबको ध्यान से समझनी चाहिए कि पुष्टि मार्ग में
अपन ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं करते हैं। ठाकुर जी तो अपन को सबसे पहले प्राप्त हो जाते हैं। अपन सेवा इसलिए करते हैं कि अपन अपने अंदर जो भाव है, जो बीज भाव है, अपन उसका पोषण कर सकें। अपने अंदर रहे हुए भाव के पोषण के लिए ही अपन सेवा करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अपन सेवा नहीं करते। और अपन की आज की साधन सेवा का जो फल है वो यही है कि ठाकुर जी की सेवा करते करते अपने अंदर ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न हो। आज अपने अंदर प्रेम नहीं है, आज अपन प्रेमवत आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ईमानदारी से जवाब देना, जितने भी वैष्णव ठाकुर जी की सेवा आप लोग कर रहे हो, आप लोग प्रेम पूर्वक करते हो कि प्रेमवत आचरण करने की कोशिश कर रहे हो? और जो अगर आप बोलो कि नहीं नहीं जीजे हमें तो बहु प्रेमથી ઠાકોરજીની સેવા કરી છે ને અમે તો બહુ લાડ લડાડીએ છીએ અમારા ઠાકોરજીને, તો હું પછી મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રેમ એટલે શું? कि प्रेम यानी क्या? તમે કહો कि जे हमें बहु प्रेम थी सेवा करिए छे ठाकुर जी ने, हम बहुत प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो प्रेम यानी क्या? प्रेम की व्याख्या क्या है? किसी को भी ख्याल हो ग्रुप में, प्रेम की क्या व्याख्या है? प्रेम यानी क्या? અનકન્ડિશનલ. ઠાકોરજી પાસે આપણે અપેક્ષા નથી રાખતા? આપણે રાખીએ છીએ કે નથી રાખતા અપેક્ષા? તો પછી એને પ્રેમ કહેવાય કે ન કહેવાય? उपनिषद आज्ञा करता है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। एक स्त्री को अपने पति से सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रेम है क्योंकि वो उसका पति है, पति के लिए पति प्रिय नहीं है। मेरा पति है इसलिए प्रिय है। तो उपनिषद लिखता है कि अंततो गत्वा जीव को खुद ही के अंदर निरुपाधि स्नेह है। निरुपाधि स्नेह यानी बिना किसी उपाधि का स्नेह, जिसको अभी आपने बोला कि अनकंडीशनल। अनकंडीशनल प्रेम जो है जीव को खुद ही के अंदर है, खुद के अलावा बाकी सब में उसका जो प्रेम है वो कंडीशनल है, उपाधि वाला है। या तो कोई देह संबंधी कारण है या तो मन संबंधी कारण है। अनकंडीशनल प्रेम की अगर आप बात करो तो वो अनकंडीशनल प्रेम जीव को सिर्फ और सिर्फ खुद के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। आपका पति है इसलिए आपको पसंद है, अब वो किसी और का पति होता तो आपको पसंद होता? शायद नहीं। आपका बच्चा है इसलिए आपको पसंद है, अब यही बच्चा किसी और का होता है इन्हीं लक्षणों के साथ तो आपको पसंद होता? आपको पसंद नहीं होता। जीव सिर्फ और सिर्फ खुद ही के अंदर निरुपाधि स्नेह रखता है, अनकंडीशनल स्नेह रखता है। आप मेरे को एक बात का जवाब दो कि आप खुद को पसंद करते हो या नहीं करते? आप अगर खुद को पसंद करते हो तो किस कारण से पसंद करते हो? पति के लिए कारण है, पत्नी के लिए कारण है, सास ससुर के लिए कारण है, ठाकुर जी के लिए कारण है, बच्चों के लिए कारण है, सजातियों के लिए कारण है, सगे संबंधियों के लिए कारण है कि मेरे को इसलिए पसंद है और इसलिए नहीं पसंद है। खुद के लिए क्या कारण है? आप खुद को क्यों पसंद करते हो? ऐसे आपने कौन से जीवन में झंडे गाड़ दिए या आपने कोई जीवन में बहुत भारी काम आपने कर दिया हो जिस वजह से आप बोलो कि मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ या करता हूं? ऐसा आपने आपके जीवन में क्या सिद्ध कर लिया कि आप खुद को पसंद करते हो? और आप सबसे ज्यादा खुद ही को पसंद करते हो और बिना किसी कारण के। बोलो क्या कारण है कि आप खुद को पसंद करते हो? गुजराती में मेरे को एक वैष्णव ने एक बार, गुजराती में एक छोटी सी कविता है, वो मेरे को एक वैष्णव ने एक बार बताई थी कि एक लड़का था और दोस्तों का ग्रुप था उसका, उसकी सगाई नक्की हो गई। तो सगाई के बाद जब वो वापस अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है तो उससे दोस्त पूछते हैं कि भाई तेरी सगाई हो गई, लड़की कैसी है, क्या है, हमको बता तो सही लड़की के बारे में। तो वो लड़का कविता के माध्यम से जवाब देता है, बाप पासे बंगलो हतो, गाड़ी हती, वाड़ी हती, एटले यारो मने पसंद ए लाड़ी हती। तब उसको वो लड़की पसंद है, क्यों पसंद है?
क्योंकि उसके ससुर के पास, यानी वो लड़की के पिता के पास बंगला है, गाड़ी है और वाड़ी है। अब उसका प्रेम उसकी पत्नी में कब तक रहेगा? जब तक बंगला, गाड़ी, वाड़ी उसके पास रह गया। अगर जो दिवालिया फूंक गया उसके ससुर जी का, फिर उसको उसकी पत्नी पसंद आएगी? नहीं आएगी। तो ये सोपाधि प्रेम है, कारण वाला प्रेम है। बिना किसी कारण का प्रेम तो जीव को सिर्फ और सिर्फ खुद ही के अंदर होता है, खुद के अलावा सब में कारण होता है। आप अपने बच्चे के लिए लड़का या लड़की देखने जाओ तो आपके पास कारण है कि मैंने इसको क्यों पसंद किया या क्यों पसंद नहीं किया। भाई मारो वर છે ને બહુ સ્માર્ટ છે, જો એના જો એના વાળ પડી ગયા તો, દાંત પડી ગયા તો પછી એ સ્માર્ટ દેખાશે તમને? પછી સ્માર્ટ નહીં લાગે ને પછી પ્રેમ રહેશે નહીં રહે। लेकिन खुद के लिए, चाहे आप टकले हो जाओ, आपके बाल झड़ जाएं, आपके बाल पतले हो जाएं, आप मोटे हो जाओ, आप पतले हो जाए, चाहे आपकी फिजिकल मेंटल कंडीशन कैसी भी हो जाए, आप खुद को पसंद करना नहीं छोड़ते हो। आप हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में आप खुद को पसंद करते हो। ऐसा प्रेम जीव को जब ठाकुर जी के लिए हो जाए, वो प्रेम। बिना किसी कारण का प्रेम, जैसा प्रेम आपको खुद के लिए है, खुद की आत्मा के लिए है, खुद के देह के लिए है, वैसा प्रेम जब आपको ठाकुर जी के लिए हो जाए, वो वास्तव में प्रेम है। श्री गुसाई जी प्रेम की व्याख्या करते हुए एक जगह पे आज्ञा करते हैं कि आविर्भाव दिनेन येन गणितो हेतु स्तनी आनपी। जहां पे प्रेम प्रकट होने में छोटे से छोटा कारण भी नहीं हो और फिर भी प्रेम प्रकट होता हो, उसको प्रेम कहते हैं। बिना किसी कारण के उत्पन्न होता प्रेम। बस जहां पे कोई कारण ही नहीं है कि आपको क्यों ठाकुर जी पसंद, तो नहीं पता क्यों पसंद है, बस पसंद है। ठाकुर जी आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा करे तो ही पसंद है, या ठाकुर जी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर दे तो भी आपको पसंद होने चाहिए। शांडिल्य भक्ति सूत्र में शांडिल्य ऋषि लिखते हैं कि संयोगे वियोग वृत्ति प्रेम, वियोगे संयोग वृत्ति प्रेम। यानी संयोग में पलक झपकने जितनी देर का भी अगर जो वियोग हो जाए और वो वियोग सहन नहीं हो अपन को, वो प्रेम है। और वियोग में पलक झपकने जितनी देर का भी अगर जो संयोग हो जाए और उस संयोग का अनुभव करना, ये प्रेम है। और यही बात गोपीजन गोपी गीत में कहते हैं कि त्रुटिम युगायते त्वाम अपश्यता। एक त्रुटि जितनी देर भी अगर जो भगवान आप नहीं दिखते हो, तो वो हमारे लिए युगों के समान है। एक त्रुटि यानी एक पलक झपकने में आपको जितना टाइम लगता है, वो जो टाइम की जो मात्रा है, जो रीडिंग है, उसको त्रुटि कहते हैं। एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, वो त्रुटि। संस्कृत व्याकरण तो यहां तक लिखता है कि कमल की एक पंखुड़ी, उसके अंदर सुई घुसाने में कितना समय लगता है, उसको त्रुटि कहते हैं। एक सिंगल कमल की पंखुड़ी में सुई को पोक करने में जितना समय लगता है, उसको त्रुटि कहते हैं। उतनी देर के लिए भी अगर जो ठाकुर जी नहीं दिखते हो, तो वो हमारे लिए युगों के समान है। युगों के समान यानी कितने वर्ष? युग एटले કેટલા વર્ષ થયા? કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈને આઈડિયા છે? જો કોઈની પાસે કેલ્ક્યુલેટર હોય ને તો ખોલજો, જય જય શ્રી કેલ્ક્યુલેટ કરજો। કલયુગ 4.5 લાખ છે, એના કરતા 8 લાખ ત્રેતા અને એનાથી 16 લાખ દ્વાપર યુગ ને એના આગળ સતયુગ, આ બધા યુગો છે। હા તો પછી ટોટલ કેટલા થયા? કેટલા વર્ષ થયા? 16 ને 8 कलयुग के 24। 4,32,000 वर्ष। हाँ, कैलकुलेट करो, कलयुग के 4,32,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000, 8,64,000 ईयर्स, त्रेता युग के 12,96,000, 12,96,000 ईयर्स, और सतयुग के 17,28,000 वर्ष, 17,28,000 ईयर्स। इन चारों को टोटल करो, इन चारों का टोटल करोगे तो टोटल आएगा 43,20,000 ईयर्स। इसको एक चतुर्युगी बोलता है, एक चतुर्युगी। ऐसे 71 चतुर्युगी निकल जाएंगे ना, तो वो एक मनवंतर।
और ऐसे 14 मनवंतर निकल जाएंगे, वो एक कल्प। और वो जो एक कल्प है वो ब्रह्मा जी का दिन है, उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि। तब जाके ब्रह्मा जी के 24 घंटे पूरे होते हैं, 24 आवर्स ब्रह्मा के। और ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन निकला। अब ब्रह्मा जी की आयुष 100 वर्ष की है। ये तो एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का, ऐसा एक साल का टोटल, और उसको इंटू 100। त्रुटिम युगायते त्वाम अपश्यताम। आपको जो हम एक त्रुटि जितने समय के लिए भी अगर जो हम आपको नहीं देखें या आप नहीं दिखो, तो वो हमारे लिए इतने वर्षों के बराबर है। त्रुटिम युगायते त्वाम अपश्यताम। और गोपी गीत में आप ये ध्यान दो, गोपी गीत में जब ठाकुर जी महाराज के समय अंतर ध्यान हो गए लघु रास के बाद, तो गोपी गीत में गोपी जनों ने अनेक साधन किए कि जिससे ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। जो साधन आप बोलो वो साधन गोपी जनों ने किया। और लास्ट में तो यहां तक तो गोपी जनों ने रोने तक का साधन किया, रो दिए गोपी जन। सभी गोपियां मिलकर रो दी कि अब तो ठाकुर जी पधार ही नहीं रहे, हम जो कर सकते थे हमने सब कुछ कर लिया, तो फिर भी ठाकुर जी नहीं पधार रहे। तो लास्ट में रो दिया, लेकिन रोने के बाद भी ठाकुर जी नहीं पधारे। बहुत से वैष्णव को लगता है कि अगर जो हम रो देंगे ना ठाकुर जी के आगे, तो ठाकुर जी बेचारे पिघल जाएंगे और फिर हम हमारी इच्छा मान लेंगे। नहीं मानेंगे, क्योंकि रोने को भी आपने साधन बना दिया। अगर जो आपकी रोती शक्ल देख के ठाकुर जी आपकी बात मान जाएंगे ना, तो दुनिया का हर वैष्णव रोने लग जाएगा। और अपन रोते ही है, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो अपन रोते ही है, कुछ ना कुछ मांगते ही है। आपो अपने आपो हमारी आ तकलीफ दूर करो, हमारी आ तकलीफ दूर करो। अपनी लिस्ट चालू ही हो जाती है ठाकुर जी के आगे। लेकिन इन सब ने रोने तक का साधन कर लिया, पर ठाकुर जी नहीं पधारे। ठाकुर जी कब पधारे? जब यमुना जी की कृपा से इनके अंदर निस्साधनता का भाव उत्पन्न हुआ। जब ये निस्साधन हुए, जब इनको लगा कि भाई हमारे किसी साधन से ठाकुर जी पधारने वाले नहीं है, ठाकुर जी तो तब ही पधारेंगे जब वो खुद पधारना चाहेंगे। ये भाव जब गोपीजनों के अंदर उत्पन्न हुआ, तब ठाकुर जी पधारे। और इसलिए वहां पे भागवत जी लिखते हैं कि तासा महावीर गुच्छौरी स्वीयमान मुखाम्बुज पीतांबर दर्शग्वी साक्षात मन्मथ। पीतांबर धारण करके ठाकुर जी ऐसे स्वरूप लेकर ठाकुर जी वहां प्रकट हुए कि कामदेव के मन को भी वो मथ दे, कामदेव भी जिसके ऊपर आकर्षित हो जाए, ऐसा सौंदर्य लेके ठाकुर जी गोपीजनों के आगे प्रकट हुए। तो मुद्दे की बात यह है कि पुष्टि मार्ग में निस्साधनता का भाव महत्व का है। और निस्साधन का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी साधन मत करो और चुपचाप बैठे रहो। હવે જે થવાનું હશે તે થશે। હવે ઠાकुरजीને જે કૃપા કરવી હશે તો થઈ જશે, ને નહીં કરવી હોય તો नहीं થાય। ये पुष्टि मार्ग नहीं है। निस्साधनता का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी मत करो, बैठे रहो हाथ हिलाते हुए, नहीं, ये निस्साधनता नहीं है। निस्साधनता यानी आप जो कुछ भी करो उसमें खुद का स्वार्थ रखे बिना ये भावना रखो कि ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य हो रहा है। करने वाले आप ही हो, कार्य शक्ति तो आप ही की है, लेकिन क्रिया शक्ति ठाकुर जी की है। कराने वाले ठाकुर जी हैं। आपके जीवन में होते हर एक कार्य में ये बुद्धि रखना कि भाई भले आप कर रहे हो, लेकिन कराने वाले ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य हो रहा है। ये भाव जब आपके मन में स्थिर हो जाएगा, इस भाव को निस्साधनता बोलते हैं। और ये निस्साधनता का भाव ही पुष्टि मार्ग का लक्षण है, शुद्ध पुष्टि मार्ग का लक्षण है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें यही भाव रखो कि ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। आप निमित्त हो, बहुत सारे कार्य सिद्ध करने के आप निमित्त हो, आपके थ्रू अमुक कार्य सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? ये निस्साधनता का भाव। और इसी निस्साधनता का उदाहरण अपन को बिल्व मंगलाचार्य जी के एक स्तोत्र में मिलेगा। बिल्व मंगलाचार्य जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के एक बहुत प्राचीन और सुप्रसिद्ध आचार्य हैं। उन्होंने अपने एक स्तोत्र लिखा, गोविंद दामोदर स्तोत्र। उसमें आप एक जगह पे एक श्लोक लिखते हो कि संसार कूपे पतितो त्यगादे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते
करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगलाचार्य जी लिखते हैं कि हे भगवान मेरी कैसी दशा है। कैसी दशा है? तो लिखते हैं कि मैं संसार रूपी कुआं में गिर गया हूं। और वो कुआं कैसा है? तो एकदम गहरा, ऊंडो, अतिशय अगाध कुआं है। और अब इतना डीप अगर कुआं होगा तो नेचुरली वहां पे लाइट नहीं होगी। तो बिल्व मंगलाचार्य जी लिखते हैं कि मोहांधपूर्ण, मोह रूपी अंधकार से वो कुआं ढका हुआ है, विषयों से तपा हुआ है। जितने भी लौकिक विषय हैं, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, उन सभी विषयों से वो कुआं तपा हुआ है, नीचे से आग लग गई है उस कुआं में। ऐसे कुआं में मैं, ऐसे संसार रूपी कुआं में मैं गिर गया हूं। फिर आगे लिखते हैं कि करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। इस कुएं से निकलने का सामर्थ्य मेरा नहीं है प्रभु, आप ही हाथ लंबा करके मेरे को इस कुएं में से आप ऊपर खींच सकते हो। मेरे खुद का सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसे संसार में से मैं बाहर निकल सकूं। ये निस्साधनता है। देखो, कुएं से निकलना तो बाहर अपन को ही है, लेकिन ऐसे समय पे भी ये बुद्धि रखना कि ठाकुर जी जब तक प्रेरणा नहीं करेंगे अपन से नहीं होगा। ये निस्साधनता का भाव है। गोपियों को रास पंचाध्याय के समय पे गोपियों को सिर्फ इस बात का अभिमान नहीं था कि दुनिया की दूसरी स्त्रियों से करते हम कितने उत्तम, के ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं, दूसरों के साथ नहीं कर रहे। इसके साथ साथ गोपी जनों को गोपी बनने का भी अभिमान था। गोपी जनों को यह अभिमान था, अरे हम गोपी बने ना, सब थोड़ी गोपी बने। आज आप लोग गोपी हो? आप लोग को लगता है कि आप लोग गोपी हो? नहीं हो। क्योंकि आज अगर ठाकुर जी वेणुनाथ करें तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ने का सामर्थ्य अपने अंदर नहीं है। तो आज अपन गोपी नहीं है। तो गोपी जनों को गोपी होने का भी अभिमान था। वो अभिमान भी ठाकुर जी ने उनका दूर किया कि तुम गोपी तुम्हारे किसी साधन से नहीं बने हो, मेरी कृपा के कारण तुम गोपी बने हो। तो बृहद वामन पुराण में एक प्रसंग आता है। अब जितने भी गोपीजन थे, वो गोपीजन नित्य लीला में ये ऋषि मुनि थे। तो अब ये नित्य लीला में इन लोगों ने, ऋषियों ने मिलकर करोड़ों वर्षों तक तप किया। तप करके उनने परब्रह्म को प्रसन्न किया। और उनने परब्रह्म के आगे वो विनती करते हैं, जब उनकी तपस्या स्वीकारने परब्रह्म प्रकट होते हैं, तब वो परब्रह्म के आगे विनती करते हैं कि हे भगवान, हमने सुना है कि आपका एक अतिशय सुंदर साकार रूप भी है। हमने तो आज तक खाली निराकार ब्रह्म को ही जाना है, लेकिन अब हमको पता चला है कि आपका एक साकार रूप भी है, और वो अतिशय सुंदर है, जिसके दर्शन हम जैसे ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। हमको वैसे दर्शन नहीं होते, क्योंकि वेद अगर आप पढ़ने बैठोगे, वेद में आपको भगवान के साकार रूप का वर्णन नहीं मिलेगा। वेद में सिर्फ और सिर्फ निराकार ब्रह्म का ही वर्णन है। तो ऋषि यहाँ पे विनती कर रहे परब्रह्म से कि हमको आप उस साकार रूप के दर्शन कराओ, जिसका दर्शन आज तक हमने नहीं किया। अब ठाकुर जी चाहते तो किसी भी अपने अवतार के दर्शन करा देते और वो मान जाते, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया। ठाकुर जी बहुत चालाक है। ठाकुर जी ने उनको सीधे गोलोक के दर्शन करा। अब परब्रह्म ने उनको गोलोक के दर्शन कराए। गोलोक के दर्शन करते ही इनका तो माथा घूम गया, ऋषि मुनियों का। इन्हें देखा गोलोक में ठाकुर जी व्रज भक्तों के संग खेल रहे हैं, ठाकुर जी उनके संग नाच रहे हैं, उनके साथ बैठ के छा करोग रहे हैं, वो उनको टपली मार रहे हैं, ये गाय की पूंछ पकड़ के ये पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं। फागुन का टाइम आ रहा है तो ये लोग ठाकुर जी को 4 गालियां दे रहे हैं। तो ऋषि मुनियों को तो देख के उनका दिमाग घूम गया। उनको तो समझ नहीं आया कि अरे परब्रह्म के संग ये सारी लीलाएं भी संभव है। तब ऋषि मुनियों के अंदर कामिनी भाव उत्पन्न होता है, और वो ठाकुर जी से, परब्रह्म से विनती करते कि हे प्रभु, वेदों के जितने भी फल हैं वो सब एक बाजू, जब तप से मिलने वाले जितने भी फल हैं वो एक बाजू, और ये जो फल है, जो हम आज आपकी ये लीलाओं के जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये फल एक बाजू। और यही बात गोपीजन वापस वेणुगीत के समय पर, वेणुगीत या शायद युगल गीत के समय रिपीट भी करते हैं कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। कि आज हमने अगर जो ये इंद्रियां धारण करके रखी है, तो इन इंद्रियों को धारण करने का जो फल है
वो यही है, कम इंद्रियों के द्वारा हम आपको देख पा रहे हैं, आपकी सेवा कर पा रहे हैं। अगर जो इंद्रियों का उपयोग आपकी सेवा में नहीं है, तो हमको इन इंद्रियों को धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हम क्यों धारण करके रखें? तो इन आंख से ठाकुर जी के दर्शन करना, हाथ से उनकी सेवा कर पाना, अपने पैरों का उपयोग ठाकुर जी की सेवा में अगर होता हो, अपने मन का उपयोग ठाकुर जी की सेवा में होता हो, तो इंद्रियों का तो यही फल है। तो ये जब विनती करी ऋषि मुनियों ने, ये जब दर्शन किए, तो दर्शन करके तो उन्होंने तो दंडोत किए ठाकुर जी के, और उन्होंने ठाकुर जी विनती करी कि ठाकुर जी आपने तो बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर कि आपने हमको ये दर्शन कराए। ठाकुर जी चाहते तो उनको कोई भी अवतार के दर्शन करा सकते थे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको मूल जो उनका अवतार है, जो मूल अवतारी रूप है, उसके दर्शन कराए। और उसके बाद ठाकुर जी एक कदम और आगे जाके उनको एक वरदान भी देते हैं कि कल्पम सारस्वतम प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यते पृथ्वीव्याम भारत क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रियान वो रास मंडले। ये बृहद वामन पुराण में भी आपको ये मिलेगा, और गर्ग संहिता में भी आपको ये श्लोक रिपीट होता मिलेगा। ठाकुर जी इन ऋषि मुनियों को वरदान देते हैं कि भारतवर्ष के मथुरा क्षेत्र में, वृंदावन में मैं रास मंडल का जब निर्माण होगा, तो उसमें आप लोग वहां पे उसमें शामिल होंगे। रास मंडल में मैं आप लोगों को भी स्थान दूंगा। तो इससे ठाकुर जी ने गोपी जनों के उस अभिमान को भी दूर किया कि हम गोपी तो हमारे तप से बने, आप तप से गोपी नहीं बने। ठाकुर जी ने कृपा करके आपको गोपी बनाए, आपको स्थान दिया रास में, आपकी तपस्या की वजह से नहीं दिया। आपने तो खाली दर्शन के लिए तपस्या करी थी और वो आपको हो गए थे, लेकिन उससे एक कदम और आगे जाके ठाकुर जी ने कृपा करके आपको गोपी बनाए, इसलिए आप गोपी बने और रास में आप शामिल हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज अगर जो ठाकुर जी अपने घर विराज रहे हैं, अपनी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, तो वो ठाकुर जी की कृपा है, अपना सामर्थ्य नहीं है, ना अपना ऐसा भाव है, ना अपनी ऐसी भक्ति है कि ठाकुर जी अपने घर विराज के अपनी सेवा अंगीकार करें। अपने घर में ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है कि जो ठाकुर जी गोलोक छोड़ के, वैकुंठ छोड़ के अपने घर पधारे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के भी ठाकुर जी पधारे हैं, तो ठाकुर जी कृपा करने ही पधारे हैं। वो हमारे घर में आए, खुदा की कुदरत है। वो हमारे घर में आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं कि कहां अपना घर और कहां ठाकुर जी। ठाकुर जी कहां ठाकुर जी वैकुंठ में सुख सुविधा में विराजते हैं। आप मंगलाचरण का श्लोक देखो तो आपको वैकुंठ का वैभव पता चलेगा। महाप्रभु जी लिखते हैं कि नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम। ठाकुर जी वैकुंठ में तो हजारों सेवकों से और हजारों दासियों से सेवित है। अनंत लीलाओं सहित ठाकुर जी वहां पे विराजमान है। लक्ष्मी जी भी ठाकुर जी की सेवा में है, हजारों दासियां वहां पे ठाकुर जी की सेवा में है। ऐसे ठाकुर जी वो वैकुंठ का, वो गोलोक का सुख छोड़ के अपने 2x2 के घर में आके विराज गए हैं। मैं बहुत बार वैष्णव से प्रश्न पूछता हूं कि भाई, आप बोलने के लिए तो आप बोलते हो कि भाई घर कोनू तो ठाकुर जी नु, बराबर? आ घर कोनू तमारू के ठाकुर जी नु। जो घर में ठाकुर जी बिराजता होय એ પછી ઘર કોનું? તમારું કે ઠાકુરજીનું? વૈષ્ણવ શું કહેશે કે ના નાજી, આ તો ઘર ઠાકુરજીનું છે, અમારું નથી, અમે તો ઠાકુરજીના ઘરમાં રહીએ છીએ, ઘર તો ઠાકુરજીનું છે। તો પછી ઈમાનદારીથી કબૂલ કરજો કે ઘરમાં પોર્શન મોટો કોનો છે? તમારો પોર્શન મોટો છે કે ઠાકુરજીનો પોર્શન મોટો છે? વાપરવાની જગ્યા કોની મોટી, તમારી કે ઠાકુરજી? તમારા કેટલા કમરા અને ઠાકુરજીના કેટલા કમરા? ઘણી વાર તો ઠાકુરજી રસોડા કે બેડરૂમમાં પણ એડજસ્ટ થઈ ગયા હોય, पाछा આપણે कहिए कि ना ना घर तो ठाकुर जी नु छे। लेकिन फिर भी ठाकुर जी पधारते हैं, ठाकुर जी विराजते हैं और ठाकुर जी अपनी सेवा अंगीकार करते हैं। क्यों? ये ठाकुर जी कृपा है। ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ कृपा करने ही अपने घर पधारे हैं।
ठाकुर जी और कोई कारण से अपने घर नहीं पधारे। आप सोचो कि भाई हमने एक दिन जैसे हमने व्रत किया ना, हमने ब्रह्म संबंध लिया, ठाकुर जी पुष्ट करवाए, इसलिए ठाकुर जी हमारे घर पधारे, तो नहीं। इसलिए ठाकुर जी आपके किसी भी साधनों से ठाकुर जी आपके घर नहीं पधारे। अपन ने ऐसी कोई तपस्या नहीं करी है। आप यशोदा जी, देवकी जी, इन सब से पूछो, ठाकुर जी उनके घर पधारे, उनने कितने वर्षों तक तपस्या करी, गोपी जनों ने कितने करोड़ों वर्षों तक तपस्या करी, तब जाके वो गोपी बने। आपने ऐसे कौन से साधन कर लिए कि ठाकुर जी आज आपके घर पधारे? अपन ने ऐसे कोई साधन नहीं किए कि ठाकुर जी अपने घर पधार सके, ना अपने घर में ऐसी कोई सुख सुविधा ठाकुर जी के लायक है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी पधारे और ठाकुर जी अपनी सर्व सेवा अंगीकार कर रहे हैं। जहां पे आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि मेरे अंदर ऐसी कोई लायकात नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी मेरे घर पधार के मेरी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, ये निस्साधनता का भाव जहां आपके मन में उत्पन्न हो, ये शुद्ध पुष्टि मार्ग का लक्षण है। आप ये विचार मत करो, अरे हम तो सखड़ी भोग की सेवा करते हैं, हम तो पक्की मर्यादा का पालन करते हैं। अब तो वैष्णव में भी बहुत सारे विभाग हो गए, फलाना बेन दूधघर वाला, फलाना नागरी वाला, फलाना मर्यादी, फलाना पाकी मर्यादी। और आप लोग ये सोचो कि इन सब कारणों से ठाकुर जी मेरे घर विराज रहे हैं, मेरी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, मेरे पे कृपा कर रहे हैं, तो आप लोग गलत हो। ठाकुर जी आपके घर पधारे क्योंकि ठाकुर जी आपके घर पधारना चाहते हैं। बाकी अपने में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, ना अपनी ऐसी कोई सेवा, ना अपनी ऐसी कोई भक्ति कि जिसको देख के ठाकुर जी दौड़ के अपने घर पधारे और अपनी सेवा अंगीकार करें, नहीं। ये भाव जब आपके मन में दृढ़ हो जाए, इसी भाव को निस्साधनता का भाव कहते हैं। तो क्योंकि आज अपना ये पहला सेशन है और रात का समय है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। तो मेरा पहला श्लोक यहाँ पे पुष्टि मार्ग लक्षणानी का लगभग पूरा होता है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा करने से पहले मैं एक बार फिर से सेजल बेन और सेजल बेन के साथ जुड़े हुए जितने भी अन्य वैष्णव हैं, उनको एक बार फिर से मैं बधाई और आशीर्वाद देता हूं, और यही अपेक्षा रखता हूं कि इस प्रकार के आप सत्संग सत्र का आयोजन अवर नवर करते रहो और मुझे उन सत्संग सत्र में बुलाते रहो। इसी शुभेच्छा के साथ मेरे इस वक्तव्य को श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करता हूं। किसी को अगर कोई डाउट हो अभी तक टॉपिक में से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये बहुत सुंदर प्रवचन था पुष्टि मार्ग लक्षणी, एंड हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें से। ये वाला रिफ्रेशर बहुत जरूरी है कि ठाकुर जी की कृपा से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, बहुत जरूरी है ये जानना। That is enlightening in our mind that we need to keep that. लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके लायक भी बने, उनके कृपा के लायक तो बने, इतना 1-2% तो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सेवा के लिए हम लोग अभी सेल्फलेस 100% नहीं हुए हैं। ना ही अनकंडीशनल लव भी है, ट्रू, लेकिन धीरे धीरे ये सत्संग द्वारा उनके सामने रहने से मे बी वी कैन चेंज, एब्सोल्युटली। आप सेवा करते रहो, महाप्रभु जी के बताए गए प्रकार से आप सेवा करते रहो, तो वो परिवर्तन अपने अंदर आएगा ही आएगा। सही है, ठीक है, वी विल ट्राई। थैंक यू सो मच। अगर किसी को और क्वेश्चन पूछना, इफ समबडी हैज क्वेश्चंस फॉर जयश्री। Kalpesh uncle, did you want to add something? If not, we'll do the Ashrapad. अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर अपन आश्रय का पद लेके अपन समापन करते हैं। Chakshusa, are you there for Ashrapad? कोई वैष्णव ने आश्रपद लेना है? Chakshusa, are you there? I'm not sure if she can hear me. और किसी और को वैष्णव को आश्रपद लेना है? जी मैं लूं। जय श्री कृष्ण। या जय श्री कृष्ण।
જયશ્રી ટ્રાય કરો, માફ કરજો જયશ્રી, એટલે મારાથી વાત નથી થતી. હીરો ભરોસો દ્રઢઈને ચરનન કેરો શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના સબ જગ માં જ અંધેરો ભરોસો દ્રઢઈને ચરનન केरो साधन और नहीं आके તમારું અન્ય અનમ્યુટ થઈ ગયું, મ્યુટ કરી દો, મ્યુટ થઈ ગયું છે. सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभाधीश जी की, श्री साईं जी परम दयाल जी की दंडवत प्रणाम। जे જે આપણે સત્સંગમાં આપણા કૃષ્ણ કૃપા સત્સંગમાં બધાને આપણે ચાન્સ આપીએ છીએ, જેને કોઈને ગાવું હોય, ભજન ગાવું હોય, કોઈને શ્લોક ગાવા હોય. સો વી હેવ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર એવરીબડી હુ લાઇક્સ ટુ ડુ ધ સેવા. દંડવત પ્રણામ જજે. આપ સાથે મળીને આપનું કેટલું બધું પ્રવચન, આઈ મીન ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કેટલું બધું સરસ વિશે તમને આપને જણાવ્યું. खूब सरस माहिती मળી एंड बहुत अच्छा लगा कि आपके बारे में इतना विशाल रूप में हमको जनाया, बहुत सारी माहिती मिली. थैंक यू सो मच. आपको मिलकर बहुत आनंद आया और आपकी वाणी सुनकर तो और भी प्रसन्नता हुई. थैंक यू सो मच जजे. બધા अच्छा लगा वैष्णव मेरे को भी आपके सत्र में आके अच्छा लगा, आपके ग्रुप में आके अच्छा लगा. थैंक यू जजे. दंडवत प्रणाम બધા વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ. दंडवत प्रणाम जय दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत सबको खूब प्रणाम खूब जय जय आशीर्वाद. प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम બધા જ વિડિયો ઓન કરી दंडवत प्रणाम બધા जय વિડિયો ઓન કરી દઈશું. આપણે એક જજશ્રી સાથે ગ્રુપ પિક્ચર લઈએ. મસ્ત એક ગ્રુપ પિક્ચર. दंडवत प्रणाम जय जय. ये वाला है निकाशा ये वाला थैंक यू. आशीर्वाद. सबको खूब खूब आशीर्वाद. दंडवत प्रणाम जय जय. आशीर्वाद सबको. दंडवत प्रणाम जय. वल्लभाधीश की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. બધા વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री જય શ્રી કૃષ્ણ. જયશ્રી પધારી ગયા છે. તો તમારે કોઈને પણ સત્સંગમાં ના જોડાયો હોય તો તમે મને મેસેજ કરી શકો છો, હું તમને એડ કરી દઈશ. I can add you, just message me. જય શ્રી કૃષ્ણ બધા વૈષ્ણવને. जय श्री कृष्ण. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. कृष्ण